कि अनुसंधान पत्र और अनुसंधान लेख है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए कि जब कोई रिसर्च होती है, जब कोई अनुसंधान होता है, जब वो छपता है, वो होता है अनुसंधान लेख या पत्र। ठीक है, अब देखते हैं इसको सिंपल भाषा में क्या कहा जाता है। रिसर्च जर्नल पेपर को व्याख्या, मूल्यांकन और तर्क प्रस्तुत किया जाता है। यह शोध कार्य के बारे में संचार की एक प्रक्रिया है। यानी कि जो रिसर्च जर्नल पेपर है, यानी कि जो अनुसंधान जो लेख है या जो अनुसंधान जो पत्र है, ठीक है, उसमें है क्या, उसमें रिसर्च के बारे में व्याख्या, मूल्यांकन और तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी कि रिसर्च कैसी थी उसकी व्याख्या प्लस मूल्यांकन, ये कैसा था, मूल्यांकन करके देखा ये सही था गलत था क्या था, और तर्क इसके बारे में बिल्कुल जो इसके तर्क हैं वो इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, यह शोध के कार्य के बारे में संचार की प्रक्रिया है। यानी कि जो रिसर्च जो जर्नल पेपर है वो एक संचार की प्रक्रिया है। किसके बारे में, शोध कार्य के बारे में। यानी कि जो रिसर्च का काम होता है, यानी कि जो शोध का कार्य होता है, जो शोध का काम होता है, उसके बारे में एक संचार मतलब कि आपस में कनेक्टिविटी कि रिसर्च जो हमने की है, जो हमने शोध किया है वो किससे रिलेटेड था, किससे संबंध था, ये सारा जो एक प्रक्रिया है ये इससे संबंधित है। ये किस में दर्शाया जाता है, ये दर्शाया जाता है अनुसंधान जर्नल पेपर या अनुसंधान पत्र या लेख में। नेक्स्ट है, शोध लेख आमतौर पर वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं जिसमें अनुसंधान के क्षेत्र शामिल हैं। अब देखिए कि जो शोध लेख हैं वो ज़्यादातर किस में प्रकाशित होते हैं, वैज्ञानिक पत्रिकाओं में। आपने कभी पढ़ा है कि कोई शोध लेख है आपको किसी अखबार में मिल गया या नॉर्मल किसी बुक में मिल गया? नहीं। किस में मिलता है वो मिलता है वैज्ञानिक पत्रिकाओं में। ठीक है, विज्ञान में आज ये तरक्की हुई, विज्ञान में वो तरक्की हुई, आज ये रिसर्च हुई, आज वो रिसर्च हुई। ये किस में आपको ज़्यादातर मिलेगा, ये आपको मिलेगा किसी साइंस की मैगजीन में, साइंस की पत्रिका में। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें आपको ढेर सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। ये ऐसे हो चुका है। तो कहने का सिंपल मतलब क्या है कि जो अनुसंधान होता है वो एक विशेष रूप में होता है, इसलिए ज़्यादातर वो किस में छपता है, वैज्ञानिक पत्रिकाओं में। ठीक है, एक शोध लेख अनुसंधान का मार्ग या एक डाटाबेस प्रदान करता है जो अभिनव वैज्ञानिक या विद्वान के लिए उपयोगी है। अब देखिए, जो एक लेख अनुसंधान है, यानी कि जब किसी जो किसी जर्नल में या किसी लेख में अगर कोई रिसर्च छपती है तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको देती है, एक वैज्ञानिक को या एक स्कॉलर को। यानी कि अगर उसने सेम चीज़ पे रिसर्च या अनुसंधान कर रहा है या करना है, उसको इसमें से कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस आधार पर उसको काफ़ी जानकारी मिल सकती है, तो इसके लिए काफ़ी लाभदायक होता है ये। नेक्स्ट है, यह प्राथमिक स्रोतों पर आधारित है जिन्हें मूल शोध का परिणाम प्रदान किया जाता है। अब देखिए किस पे आधारित है, प्राथमिक स्रोतों पर आधारित है। प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं कि जैसे ये देखिए, मान के चलिए कि किसी ने अगर कोई शोध किया है, जो अनुसंधान या किसी ने रिसर्च की है, तो उसने जो रिसर्च की है वो उसकी अपनी रिसर्च है, चाहे उसने कहीं से हेल्प लेके की है, पर जो उसने डाटा तैयार किया है वो खुद से तैयार किया है, वो क्या हो गया उसका, वो हो गया उसका प्राथमिक स्रोत। यानी कि अनुसंधान जो पत्र है, जो ये है किस पे आधारित है, ये मूल रूप से प्राथमिक स्रोतों पर आधारित है। नेक्स्ट पैरा है, शोध पत्र और शोध लेख में एक ही प्रारूप होता है लेकिन इनमें कुछ अलग होते हैं। देखिए, जो शोध पत्र है, जो शोध लेख है, ये इनका जो फॉर्मेट है, जो प्रारूप है, एक ही होता है, पर इनमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस अलग है। ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है इसमें। शोध पत्र पर स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए अकादमिक असाइनमेंट प्रदान करता है। अब देखिए, शोध पत्र क्या है, ये स्कूल हो या कॉलेज हो, जो उसके छात्र हैं उसके लिए ये क्या है, एकेडमिक असाइनमेंट। यानी कि जो उनको असाइनमेंट दी जाती है, तो जो जैसे स्कूल और कॉलेज में छात्रों को जो असाइनमेंट दी जाती है, शोध पत्र जो है उसमें ये देखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल सी भाषा में हम यह कह सकते हैं कि जो शोध पत्र या अनुसंधान पत्र, शोध लेख या अनुसंधान लेख, ये क्या है, जिसमें रिसर्च के बारे में जो है लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए नेक्स्ट है, शोध पत्रिका और शोध लेख मुख्य विशेषताएं हैं। देखिए, अब शोध पत्रिका और शोध लेख की क्या मुख्य विशेषताएं है। पहली बात तो यह है कि जो शोध पत्रिका या शोध लेख जो है वो कैसा होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इसमें परिचय होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होनी चाहिए कि क्या है। उसके बाद संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, यानी कि जो उसमें बताया गया है तो उसका जो सर्वेक्षण है, यानी कि जो उसमें साहित्य जो चीज़ बताई गई है वो कहाँ से ली गई है। ठीक है, अनुसंधान का उद्देश्य,
अब देखिए अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, यानी कि जो अभी जो शोध की गई है उसका उद्देश्य मेन क्या था, क्यों की गई है अनुसंधान। देखिए फ्रेंड्स, बिना किसी बात के कोई भी अनुसंधान नहीं होता, कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता है ना। तो उसका उद्देश्य भी इसमें शामिल होना चाहिए। शोध की परिकल्पना। अब देखिए शोध की परिकल्पना क्या है कि हाइपोथेसिस, परिकल्पना का मतलब होता है इंग्लिश में हाइपोथेसिस। अब शोध क्या सोचकर की गई थी, क्यों की गई थी, क्या वाकई ही उस पर आधारित है, ठीक है। यानी कि जो शोध है वो क्यों की गई थी, क्या उसके माइंड में था, शोध करने वाले के क्या दिमाग में चल रहा था, वो है परिकल्पना। नेक्स्ट है अनुसंधान रेखा चित्र। अब देखिए जो अनुसंधान रेखा चित्र है, यानी कि जो अनुसंधान रेखा चित्र का मतलब होता है कि यह अनुसंधान किस पर आधारित है, ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसका रूप क्या है, तो ये होता है रेखा चित्र, यानी कि एक पेश कैसे किया गया है। नेक्स्ट है शोध विधि। अब कौन सी विधियाँ इसमें अपनाई गई हैं, कौन से मेथड अपनाए गए हैं शोध करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप लिखने के लिए पेंसिल का, पेन का प्रयोग करते हो, विधियाँ हो गई ना, कि हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। जैसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ते हो वो भी विधियाँ हो गई। अब शोध में कौन सी विधियाँ हैं, शोध करने के लिए क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया है, किस प्रकार से किया गया है, वो होता है शोध विधि। नेक्स्ट है डेटा विश्लेषण। अब देखिए कि जो इसमें डाटा है दिया गया है उसका विश्लेषण करना, यानी कि जो सच में जो डाटा दिया गया है उसको विस्तार पूर्वक बताना कि ये है क्या। नेक्स्ट है निष्कर्ष और व्याख्या। अब देखिए इसमें निष्कर्ष और व्याख्या बताई जाती है। निष्कर्ष होता है कि जो रिसर्च की गई थी उसका क्या निष्कर्ष निकला, क्या वाकई जो रिसर्च जो ध्यान में रखी की गई थी क्या उसको पा लिया गया है या उसमें कामयाब नहीं हुए। तो नेक्स्ट है संदर्भ। इसमें रेफरेंस संदर्भ दिया जाता है कि रिसर्च करने में ये किस संदर्भ में की गई है, रिसर्च जो है किस संदर्भ में की गई है, किसकी हेल्प ली गई है, इसमें बताया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए फ्रेंड्स, एक अनुसंधान जर्नल का संकेत। देखिए जो अनुसंधान लेख है उसका संकेत क्या है। पहला है एच सूचकांक। देखिए एच इंडेक्स, हिंदी में कहते हैं एच सूचकांक। इसका क्या मतलब है, प्रकाशन के लिए प्रकाशनों की संख्या और उद्धरणों की संख्या दोनों को दर्शाता है। एच इंडेक्स या एच सूचकांक में होता है फ्रेंड्स कि जैसे कि जो चीज़ प्रकाशित की जाती है उसमें प्रकाशन के लिए तो कितने जो प्रकाशन, जो कितने पब्लिकेशन पहले से है उनकी संख्या कितनी है। यानी कि जो एक रिसर्च जो लेख है, यानी कि जो एक रिसर्च जर्नल या एक अनुसंधान जर्नल जो है अगर उसे प्रकाशित करना है तो उसमें कितने पब्लिकेशन पहले से ही है, ठीक है। ये होता है एच सूचकांक। जी इंडेक्स, यह प्रकाशन रिकॉर्ड्स के आधार पर विज्ञान में उत्पादन योग्यता के लिए सूचकांक है। अब देखिए जी इंडेक्स क्या है, एच सूचकांक का ही थोड़ा सा बढ़ा के जी इंडेक्स किया गया है, इसी का ही रूप है। जी इंडेक्स में होता है कि जो एच सूचकांक है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसे कैसे बढ़ाया जाए, वो जी इंडेक्स में होता है। नेक्स्ट है I10 सूचकांक। देखिए I10 सूचकांक में क्या है कि कम से कम 10 उदाहरणों के साथ प्रकाशनों की संख्या, यानी कि जो 10 प्रकार की इसमें एग्जाम्पल होती हैं, यानी कि जो हम एक रिसर्च कर रहे हैं उसमें 10 तरह के उदाहरण होते हैं जो एक रिसर्च को दर्शाते हैं। अब नेक्स्ट है स्निप, यानी कि सोर्स नॉर्मलाइज इम्पैक्ट पर पेपर, ठीक है फ्रेंड्स। इसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है, SNIP, यानी कि स्रोत प्रति सामान्यीकृत प्रभाव। अभी देखिए है क्या, यह सूचक पत्रिका के प्रकाशन के औसत उद्धरण इनपुट को मापता है। अब देखिए कि जो इसमें पत्रिका में जो चीज़ें छापी गई हैं, जो चीज़ें प्रकाशित की गई हैं, वो उसका औसत क्या है, वो इनके वो किस आधार पर उसका बैलेंस क्या है, वो कितने कितने जो रिसर्च को उसमें शामिल किया गया है। यानी कि अगर एक जर्नल में कोई सूचना छापी गई है, जो रिसर्च वर्क छापा गया है, ठीक है, जो प्रकाशित किया गया है वो औसत रूप से कितना है, ये इसमें देखा जाता है। तो फ्रेंड्स ये था लेक्चर। अब हम देखते हैं इसके पिछले वर्षों के प्रश्न उत्तर। देखिए एक शोध पत्र, ठीक है, ये सीधे ही क्वेश्चन आया था, शोध पत्र क्या है, ये 2013 का क्वेश्चन था। देखिए ऑप्शन आपके सामने लिखे गए हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक शोध पत्र क्या है, एक से अधिक जर्नल में प्रकाशित किया जा सकता है। यानी कि एक शोध पत्र क्या होता है जिसे एक से अधिक जर्नल में प्रकाशित किया जा सकता है। नेक्स्ट है थीसिस लेखन का प्रारूप उसी रूप में है जैसे, यानी कि जो थीसिस लेखन होती है उसका जो प्रारूप है वो उसी रूप में है जैसे कि, देखिए आपके सामने ऑप्शन है, एक शोध पत्र या लेख की तैयारी, शब्दार्थ प्रस्तुति का लेखन, एक शोध प्रबंध या कार्यशाला सम्मेलन पत्र प्रस्तुत करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि एक शोध प्रबंध। अब देखिए जो थीसिस लेखन का जो प्रारूप है वो उसी रूप में है जैसे कि एक शोध प्रबंध में होता है। तो फ्रेंड्स ये पिछले वर्षों के प्रश्न उत्तर हमने साथ ही कर लिए हैं। तो ये था आज का लेक्चर।
तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपको ये वीडियो चाहे आप सर्च करके देख लो, यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी।